हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें बताया जाएगा कि आपके अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए, अपने के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहिए, आपको क्या अपने अंदर ऐसी बातें लाइए कि जिससे कि आपका जीवन सक्सेस हो, सफल हो, और साथ ही साथ आपका जो दिनचर्या है वो भी बहुत अच्छा जाए दोस्तों। यानी टॉपिक ये है कि आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन जो है वो सफलता की तरफ जाए, सक्सेस की तरफ जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 फाइल रखे हुए हैं। पहला है वाइट स्टोन, दूसरा है ग्रीन स्टोन, तीसरा है ब्लू, चौथा है येलो, ये है ब्राउन येलो। देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें से आप जो भी आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी आप स्टोन पसंद कर सकते हैं, इसमें से कोई एक भी पसंद कर सकते हैं, इसमें नहीं तो कोई कोई 2 पसंद कर सकते हैं दोस्तों। इसमें से अगर आपको जो अच्छा लगता है, या तो एक पसंद कर लीजिए, या तो आप 2 रीडिंग भी सुन सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने जीवन में बदलाव लाने की बात हो रही है। और आप अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए बातें हो रही हैं दोस्तों। तो आप एक के बजाय बजाय 2 आप चुन सकते हैं स्टोन में से। केवल 2 स्टोन या एक स्टोन चुनकर आप अपना रीडिंग देख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या आप में परिवर्तन लाना है, क्या बदलाव लाना है। हाय गाइस, देखिए मैंने टैरो रीडिंग और हस्तरेखा देखना शुरू कर दी हूँ, और बहुत ढेर सारे कॉल हमारे पास आते हैं, ढेर सारे हाथ आते हैं देखने के लिए और टैरो रीडिंग कराने के लिए दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, तो आप को कोई भी समस्या हो दोस्तों, आर्थिक, प्यार से संबंधित, या तो ग्रहों से संबंधित, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, या किसी किसी को संतान भी नहीं हो रहा हो, उसके लिए भी मैं रीडिंग करती हूँ दोस्तों। आपको आपके हाथ के रेखा के द्वारा ही अगर किसी को बाल बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगी जिससे आपके हाथ में जितने समय में लिखा होगा दोस्तों, आपको 100% आपको संतान की प्राप्ति होगी। संतान मतलब पुत्र या पुत्री कुछ भी हो, आपको प्राप्ति होगी। और अगर आप चाहते हैं मुझसे रीडिंग कराना, तो आप मेरे कांटेक्ट टीम से कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप अपना पता भी भेज सकते हैं, अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और मेरी टीम कांटेक्ट करके आपको बता देगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इसमें ये है कि आपको अपने हाथ का रेखा भेजना होगा, और जो भी समस्याएं हैं वो भी लिख के भेजिए, फिर हम उसको देखेंगे, और देखने के साथ साथ आपका समाधान भी बताएंगे और रेमेडीज भी बताएंगे। अगर चाहते हैं ऐसा कराना, तो आप कराइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। क्योंकि मैंने जितनी भी भविष्यवाणियाँ की हैं, जितनी भी बोली अगर कही है किसी के बारे में, तो वो सत्य है, इसमें 2 राय नहीं है दोस्तों। आप करके देखिए और अपना भी भला करिए, और आपके आसपास में भी जो कोई है जिसको कोई तकलीफ है, तो वो भी आप बता सकते हैं कि इस नंबर पे आप कॉल करिए, तो आपको समाधान मिलेगा। यहाँ 100% सच्ची बातें की जाती है दोस्तों, यहाँ पे चीटिंग नहीं की जाती है, यहाँ पे सच्चाई और भगवान के नाम पर। और सबसे पहली बात ये है कि आप जब अपनी समस्या का समाधान ढूंढना चाह रहे हैं, वो 100% आपको सही मिलेगा, गारंटी है इस बात की। तो आप करके देखिए और लाभ उठाइए दोस्तों। आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं दोस्तों। जिन्होंने वाइट रंग का स्टोन चुना था, देखते हैं आप में क्या बदलाव करना है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। देखते हैं कि ओरिकल कार्ड से आपके लिए क्या कार्ड आता है, ये बाद में देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपने आप कार्ड गिरा है, ये बाद में देखेंगे।
यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जिन्होंने वाइट स्टोन चुना था, आप बहुत ही शांति प्रिय हैं, बहुत ही सजग, बहुत ही शांत, बहुत ही सौम्य प्रकृति के व्यक्ति हैं दोस्तों। यहाँ पे वाइट स्टोन से पता चल रहा है कि जिन्होंने भी ये चुना है, आप बहुत ही आप में सजगता है, सरलता है, सहजता है, यानी आप बहुत ही सादगी से जीवन व्यतीत करने वाले पर्सन हैं। और साथ ही साथ आप में जो बदलाव करना है दोस्तों, वो सबसे बड़ा ये है कि आप किसी भी काम में जल्दीबाजी ना करें। इन तीनों कार्ड को देख के ये लगता है कि सबसे बड़ा जो आपके जीवन में बदलाव करना है, वो आप किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करना है। और जल्दीबाजी करेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। आप किसी भी काम में कोई भी हड़बड़ी मत करिए, जल्दीबाजी मत करिए। कोई भी काम करिए तो आप बहुत ही सोच विचार के, बहुत ही लगन से, और कम से कम 10-15 बार उसको सोचिए। जो भी आप काम करने जा रहे हैं तो उसके बाद काम में हाथ डालिए, तभी उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे दिया गया है, आप बहुत ही सहज और सरल व्यक्ति हैं, जिसके कारण आप कोई भी काम बहुत जल्दीबाजी में करते हैं। तो आप में ये बदलाव लाना है कि आप जल्दीबाजी, हड़बड़ाहट में कोई काम ना करें। इन कार्ड से ये पता चलता है। अगर आप अपना चरित्र और अपने हितों और गौरव की रक्षा कर रहे हैं और आप परिश्रम से अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहे हैं, तो लक्ष्य पाने की जद्दोजहद में अपने को उतावलापन आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप बहुत उतावले हैं, मतलब हर काम में आप जल्दीबाजी करते हैं, उतावलापन करते हैं। तो आपको यही बदलाव अपने जीवन में परिवर्तन भी लाना है कि जल्दीबाजी नहीं करना है। जो भी वाइट स्टोन वाले व्यक्ति हैं, या मेल या फीमेल जो भी हैं, वो आप जल्दीबाजी ना करें, उतावलापन ना करें। ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, लेकिन काम में जल्दीबाजी कर रहे हैं आप, वो काम में जल्दीबाजी मत करिए दोस्तों, नहीं तो फिर आपको तकलीफ होगा। यहाँ पे देखिए दिखाएगा ना, बहुत परिश्रम करने पर भी, हार्ड वर्क करने पर भी आपको अपने मंजिल तक पहुँचने में तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए यहाँ कार्ड को देखकर ये बताया जा रहा है कि आप अपने में जल्दीबाजी वाला भावना और जल्दीबाजी वाला स्वभाव जो है, उसको आप परिवर्तन करेंगे तो आपका जीवन सफलता और सक्सेस से भर जाएगा और खुशियों से भी भर जाएगा। आपकी हैप्पी फैमिली होगी अगर आप जल्दीबाजी वाला स्वभाव छोड़ देंगे तो। देखते हैं ओरिकल कार्ड से आपके लिए क्या आता है। 10 सोर्सेज, मैंने बोला ना आपको, स्रोत बहुत हैं काम करने के लिए। चाहे स्रोत यानी जो भागीदारी आपकी बहुत ज़्यादा है, स्रोत बहुत ज़्यादा है आपके पास जीवन में बहुत ही सोर्सेज हैं, तो उसको जल्दीबाजी में ना लें। ईश्वर बहुत कम लोगों को इतने सोर्सेज देते हैं। आपको बहुत ही गॉड ने, ईश्वर ने, दुर्गा माँ ने आपको बहुत ही सोर्स दिया है, उसको सोच समझ के करें। देख रहे हैं दोस्तों, ये सोच समझ के करेंगे। अगर आप कोई भी काम अगर आप विचार के करते हैं, सोच के करते हैं, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। और ईश्वर ने तो आपको बहुत ही सोर्सेज वाला बनाया है, बहुत स्रोत वाला बनाया है कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, आप कोई भी चीज़ चुन सकते हैं यहाँ पर। तो आप ये करिए कि बहुत सोच समझ के कोई भी चीज़ चुनिए, सही निर्णय लीजिए और सही स्रोत चुनिए अपने लिए, सही मार्ग चुनिएंगे तो आप जीवन में हमेशा ही आगे रहेंगे। क्रिएटिविटी, यानी आप देखिए यहाँ इस कार्ड से ये पता चलता है दोस्तों, देख रहे हैं ये लेडी हैं कितनी क्रिएटिव हैं, कितनी क्रिएटिव हैं। यानी वो यहाँ तक कि इतनी काल्पनिक है, इतनी रचनात्मक हैं कि वो चांद को भी छूने की इच्छा रख रही हैं। उसी तरह आप इतने क्रिएटिव हैं, इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि आप में बहुत ही रचनात्मक कार्य हैं, रचनात्मक गुण हैं। उसको बढ़ाइए, जल्दीबाजी छोड़िए, उतावलापन छोड़िए अपने जीवन में, थोड़ा गंभीरता लाइए। कलाकार तो वैसे भी कल्पना में जीते हैं। आप कोई भी फील्ड में होंगे दोस्तों, क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, यानी आप पेंटर, लेखक, ज्योतिषी, यूट्यूबर, टैरो रीडिंग वाले आप हो सकते हैं, या तो फिर ज्योतिषी हो सकते हैं, भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे चीज़ जिसमें आप कोई ना कोई रचना जरूर करेंगे।
और बहुत बड़े कलाकार रहेंगे। छोटे इन देख रहे हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिसमें आप छोटे दिख रहे हैं। देख रहे हैं, हाई जो भी करेंगे वो हाई लेवल का करेंगे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अगर बस इतना ही आपको दोस्तों कि आप जल्दीबाजी ना करें, किसी भी काम में जल्दीबाजी ना करें और उतावलापन अपने मन में ना रखें। हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क करेंगे तो वैसे भी सफलता आपके पीछे आएगी दोस्तों। समझ में आ रहा है? अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने उद्देश्य में सफल होना चाहते हैं, तो आप अपना उतावलेपन की भावना छोड़ें, अपने स्वभाव में जल्दीबाजी की भावना छोड़ें और इसी तरह आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो बहुत सक्सेस और सफल रहते हैं अपने जीवन में। अगर ये फाइल आपको मैच करता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जिन्होंने जिन्होंने ग्रीन रंग का स्टोन चुना था दोस्तों, उसमें ये बताया जा रहा है कि आप जो आप अंदर ना खुशियाँ बहुत हैं, आपके अंदर खुशियाँ हैं, त्यौहार है, तीज त्यौहार आपको बहुत अच्छा, मतलब कोई भी त्यौहार आपको मनाने में बहुत अच्छा लगता होगा। यानी अंदर से आप बहुत खुश दिल और खुश मिजाज व्यक्ति होंगे। जो भी देख रहे हैं, आपका दिल जो है बहुत खुशियों से भरा रहेगा। आप उदास वाले व्यक्ति नहीं हैं। आपको पार्टी करना, समारोह करना, तीज त्यौहार मनाना बहुत ही अच्छा लगता होगा। देखते हैं आपके जीवन में कौन सा चीज़ बदलाव करना है। डेविल, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं जैन ओरिकल कार्ड से क्या आता है आपके लिए। ये बाद में देखेंगे दोस्तों। इस कार्ड को देख के दोस्तों, तीनों कार्ड को देख के ये लग रहा है कि फ़िलहाल अब वर्तमान समय में आप बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको आप लेकर बहुत परेशान हैं। इस कार्ड से देख रहे हैं, इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है बहुत ही ख़राब चल रहा है। बहुत ही आप सोच विचार में कि मेरा जॉब भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं पैसा कैसे अर्जित करूं, किस तरह कमाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, इतना टेंशन है आपको वर्तमान में। लेकिन ये है, हो सकता है आपको कोई बुरे ग्रह चल रहे हैं। बुरे ग्रह मतलब राहु, केतु, शनि का दशा, महादशा, अंतरदशा चल रहा होगा दोस्तों, जिसके कारण आपको ये चीज़ तकलीफ़ दे रहा है। और आपको सबसे पहली बात, अपने जीवन में क्या बदलाव करना है, आप अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार चलें। आप अपना दिमाग यूज करें। एक राजा कैसे करता है? राजा सोचता है, समझता है और पूरे प्रजा को चलाता है दोस्तों, केवल अपने नहीं चलता है। देख रहे हैं इधर कि आपका कोई भी जो राजा होता है या घर का मालिक ही समझ लीजिए, वो अपने बारे में नहीं सोचता है बल्कि दूसरे के बारे में, दूसरे की आवश्यकताओं के बारे में, दूसरों के लिए सोचता है। ठीक उसी तरह आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका ग्रह दशा भी अच्छा नहीं चल रहा है। आप बहुत उदास हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो आप में बस इतना ही कहा जा रहा है कार्ड के द्वारा कि आप अपने बस बुद्धि और विवेक का थोड़ा इस्तेमाल करिए, अपने जीवन में ये परिवर्तन लाइए। यहाँ पे ये बताया गया है, एक राजा की तरह सोचिए, मतलब दूरदर्शी बनिए, ये परिवर्तन लाइए, दूर की बातें सोचिए, आप फ्यूचर की बातें सोचिए, प्रेजेंट को भी जिए, लेकिन आप दूर की भी बातें सोचें। दूर की बातें मतलब दूरदर्शी बने। आप अपने में ये बदलाव लेके आइए। कोई भी काम करिए अपने दिमाग से, बुद्धि विवेक से करिए। आपके पास भगवान ने इतना पावर दिया है, सोचने समझने की शक्ति दिया है, बुद्धि दिया, विवेक दिया, उसका इस्तेमाल करें। ये आपको परिवर्तन लाना है अपने जीवन में, तभी आप राजा की तरह राज करेंगे और सक्सेस और सफल रहेंगे। यहाँ पे इस कार्ड से ये दिया जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आ रहे हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं।
उसमें अपनी बुद्धिमत्ता कौशल का ज़्यादा आवश्यकता है आपको। उस बुद्धि कौशल का आप यूज करिए और आप अपने जो भी आप काम करते हैं, जो भी पत्ते चलते हैं, जो भी काम करते हैं, वो अपने चतुराई से करिए दोस्तों। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, तभी आप सफल और विश्वसनीय रहेंगे, सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे। यानी आप कोई भी चीज़ करते हैं तो अपने दिमाग से करिए, बुद्धि से करिए, तो आपका जीवन जो है बहुत ही सक्सेस और सफल रहेगा इस राजा की तरह। देख रहे हैं, देखिए इस कार्ड को। और जब आप अपने दिमाग से काम करेंगे, किसी के कहने में भी मत आइए दोस्तों। किसी कहने में आएंगे तो आपका फिर नुकसान ही होने वाला है। आप अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करिए, हो सके तो कहीं कहीं बल का भी प्रयोग करिए, लेकिन करिए। अपने जीवन में बुद्धि विवेक वाला जो बहुत आप कम सोचते हैं, बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही परेशान हैं, उस भावना को छोड़िए और बुद्धिमत्ता को चुनिए। अपने जीवन में ये परिवर्तन लाइए कि आप बुद्धिमान बनिए। आप बहुत ही खुशदिल इंसान है, बहुत ही मस्त मौला इंसान है, लेकिन मस्त मौला होने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा अपना बुद्धिमानी से काम करें, चालाकी से काम करें, तब आप इस राजा की तरह पैसा कमा पाएंगे, इज्जत कमा पाएंगे, शोहरत कमा पाएंगे। आजकल की दुनिया में इंसान सच्चा होने से तो ठीक है, सच्चा होना जरूरी है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सच्चा होना नुकसान का ही परिचायक है दोस्तों। यहाँ पे तो आप अपने बुद्धि, ये आप में परिवर्तन लाना है कि आप अपने बुद्धि को थोड़ा सा और तीव्र करिए। अपने बुद्धि और विवेक से काम करेंगे दोस्तों तो एकदम सक्सेस और सफल रहेंगे आप इस राजा की तरह। बुरे ग्रह भी आपके नहीं कुछ भी बिगाड़ पाएंगे। यहाँ पे ये बदलाव लाइए, कहीं भी काम करिए, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आप जीवन में बहुत ही आगे जाने वाले हैं। अगर ये फाइल आपसे रेजोनेट होता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। ओरिकल कार्ड से ये पता चलता है दोस्तों कि यू आर द वर्ल्ड। आप में वो शक्ति है, वो कला है, वो चीज़ें हैं जो आप पूरे संसार को जीत सकते हैं। देख रहे हैं इस कार्ड को। यहाँ पर अगर आप अपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप पूरा वर्ल्ड जीत सकते हैं दोस्तों। देख रहे हैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को आदमी जीत सकता है। पूरे संसार में आप बहुत फेमस हो सकते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपका धन दौलत बढ़ सकता है। बशर्ते ये है कि थोड़ा सा आप अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें, इंटेलिजेंट का आप इस्तेमाल करें, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें। इस अवेयरनेस, देखिए कार्ड भी आपको बता दिया कि आप अवेयरनेस हो जाइए, जाग जाइए, जागरूक हो जाइए अपने कर्मों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति। जो जागरूक रहता है, जो कार्य के प्रति अवेयर रहता है, वही सक्सेस और सफल होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कार्ड, एक पहले दुखों का देखिए, पीछे देख रहे हैं काली छाया है, फिर काली छाया से एक स्त्री निकल रही है। ठीक उसी तरह आप अगर जो आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी बुरे ग्रह हैं, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उसमें से आप अगर अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे तो इसी लड़की की तरह आप बाहर आ जाएंगे, प्रकाश की तरफ आ जाएंगे और आपका जीवन जो है सक्सेस से भर जाएगा। जिन्होंने ये ब्लू रंग का स्टोन चुना है दोस्तों, देखिए कितना प्यारा स्टोन है। मेरे नेल पॉलिश से भी मैच खाता है दोस्तों। कितना प्यारा स्टोन है। ये जो आसमानी रंग होता है बहुत ही शांति का प्रतीक होता है, बहुत ही इसमें खुशियाँ भी आती हैं, बहुत ही शीतलता भी मिलती है। और इस स्टोन को पहन के आपका जो गुस्सा भी है वो भी थोड़ा शांत होता है। इसमें सादगी मिलती है, आपके जीवन बहुत सादगी से भरा होगा, बहुत ही। लेकिन जब आप गुस्सा करते होंगे तो बहुत तेज गुस्सा आपको आता होगा। इस रंग का मतलब ये है, इसका मतलब सादगी भी होता है, लेकिन अगर इंसान को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, बहुत तेज आता है, लेकिन बहुत तेज शांत हो जाता है। और इस स्टोन का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में अबंडेंस आने वाला है, सक्सेस भी आने वाला है।
देखते हैं कार्ड के द्वारा आपको क्या चेंज करना चाहिए अपने में। फोर ऑफ रॉड्स, थ्री ऑफ रॉड्स, द फूल। देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके इन 3 कार्डों को देख के ऐसा लगता है कि आपको जो भी ये देख रहे हैं इस कार्ड को देख के ये लग रहा है कि आप किसी चीज़ का बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, निराश हैं, तकलीफ़ में हैं और बहुत उदास हैं। इस कार्ड को देख के ये लगता है कि आप बहुत बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे जीवन में आएगा, मेरे जीवन में आएगा, लेकिन आपके जीवन में वो जल्दी आ नहीं रहा है, जिसके कारण आपको बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं। तो इस कार्ड को देख के ये लगता है कि आप अपने तीनों कार्ड को देख के ये लगता है कि आप अपने जीवन में निराशता को और उदासी को बदलना चाहिए। यही परिवर्तन आप में अगर करेंगे, यानी अपने मन में कोई भी निराश वाला भावना मत आने दीजिए, उदासी अपने पास मत फटकने दीजिए। साथ ही साथ आपको अंदर जितनी भी चिंताएं हैं, निराशता है, तकलीफ़ है, उदासी है, उसको दूर करें। वो हमको नहीं मालूम, वो आपको मालूम होगा दोस्तों। इसके लिए बोल रही हूँ कि आपको जो भी तकलीफ़ है, उदासी है, आप भले निराश हैं, उनको छोड़िए, परिवर्तन करिए। मैंने बोला ना ये कलर जो है खुशियों का होता है, तो आप अपने जीवन में खुशियाँ तभी बटोरेंगे, खुशियाँ तभी पाएंगे जब आप अपने उदासी को छोड़ेंगे, निराशता को छोड़ेंगे। क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि आपके जीवन में बहुत ही आप मस्त मौला इंसान बन सकते हैं जब आप अपनी निराशा को परिवर्तित करेंगे, अपनी उदासी को परिवर्तित करेंगे, तभी तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। देखिए इंसान किस तरह मस्त मौला चला जा रहा है, उसी तरह आप भी हैं। इस तरह बनने की कोशिश करिए। इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपके जीवन में जब आप अपना उदासी चेंज करेंगे, अपना चिंता, अपनी परेशानी, अपनी जितनी भी निराशा की भावना है उसको अगर हटा देते हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, अबंडेंस ही अबंडेंस आने वाला है, सुख समृद्धि आने वाली है। देखते हैं इस कार्ड से आपको क्या पता चलता है। पॉसिबिलिटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप अगर हार्ड वर्क करते हैं तो पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं रहती हैं दोस्तों। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो आप ज़रूर से अपने मन से निराशा और उदासी की भावना को परिवर्तित करिए। देख रहे हैं ये चील है जो है, ईगल जो है अपने शिकार को पकड़ने के लिए किसी तरह भी कहीं से भी खोज लाती है। उसी तरह आप अपने खुशियों को ढूंढने के लिए आपको निराशा परिवर्तन करना पड़ेगा, उदासी को छोड़ना पड़ेगा, चिंता छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में खुशियों का नया सूरज उगेगा। देख रहे हैं सूरज उग रहा है, देख रहे हैं, नया सूरज उगेगा आपके जीवन में। बहुत ही प्यारा उदाहरण दिए हूँ मैं दोस्तों, आप ऐसा करिए, वाकई आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हाय गाइस, जिन्होंने ये चमकीला हुआ येलो रंग चुना था, ब्राउन रंग का है, येलो रंग का, देख रहे हैं, तो आप इसको चुने हैं तो आपके भी जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं और पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं, सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित होने वाली हैं। और साथ ही साथ आप बहुत लकी हो कि आप लोगों ने इस स्टोन को चुना, क्योंकि जो ब्राउन रंग होता है वो पीले से ज़्यादा जुलता है दोस्तों। और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आने वाली है, अबंडेंस भी आने वाली है और खुशहाली भी आने वाली है। लेकिन देखते हैं आप अपने अंदर कौन सा ऐसा परिवर्तन करें जिससे कि आपका जीवन जो है सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए और आप खुशियों से अपना जीवन बिताएं। Two of Rods, Ten of Rods, the Fool।
देखते हैं ओरिकल कार्ड से आपके लिए क्या निकल के आता है दोस्तों। ये बाद में देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिली जुली एनर्जी आई है फिफ्थ फाइल के लिए, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि आप तो इस फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में आप बहुत तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, आपको बहुत धोखा मिला है दोस्तों। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चलता है, मतलब आपको बहुत बुरी तरह से परेशान किया गया है, चीट किया गया है आपको, यानी आप बहुत समस्याओं से घिरे हुए हैं। यहाँ पर आपको इस कार्ड को ही देख के समझ जाइए कि आप बहुत ही परेशान में हैं, बहुत ही तकलीफ़ में हैं, आपको पीछे खंजर भोंका गया है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपको बहुत ही सामने से मीठा मीठा बोलते होंगे और पीठ पीछे आपको चीट करते होंगे, धोखा देते होंगे, आपकी बदनामी करते होंगे और आपका चुगली भी करते होंगे और आपको परेशान भी करते रहेंगे दोस्तों। इस कार्ड से ये पता चल रहा है, यानी आप बहुत तकलीफ़ में प्रेजेंट में दोस्तों। लेकिन हाँ, ये बात है कि आपको यहाँ पे ये बताया जाए कि अपने में क्या चीज़ परिवर्तन करें। आप सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप अपने बड़ों से सलाह लीजिए, जो अनुभवी होते हैं उनसे सलाह लीजिए, दूसरों से सलाह लीजिए। यहाँ पे ये अपने में परिवर्तन करिए, क्योंकि आपके पीठ पीछे ही बैटिंग हो रहा है, आपके पीठ पीछे ही धोखा हो रहा है। तो ये हो सकता है आपके अपने ही हों, पराये भी हों, दुश्मन भी हों, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आपका बहुत ही शुभ चिंतक है, जो आपको बहुत ही दिल से मानता है, जो आपका भला चाहता है, उससे आप राय लीजिए, सहायता मांगिए। यहाँ इस कार्ड से ये पता चलता है कि अगर आप अंदर से खुश रहना चाहते हैं और हर पल मौना है और साथ ही साथ आप खुशियों को बांटना चाहते हैं, तो आप दूसरों से सहायता मांगें। अगर आपको समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप बड़ों से सहायता लीजिए, बड़ों से राय लीजिए और उसके बाद आप काम करेंगे तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता आएगी। अगर आप दूसरों का कहना मानते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, अनुभवी लोगों का सहायता लेते हैं, कहना मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो आपके जीवन में सक्सेस ही सक्सेस आएगा दोस्तों। इस कार्ड से ये पता चलता है। और आप जिस चीज़ की मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी मनोकामना कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी इच्छा कर रहे हैं, वो अवश्य पूरी होगी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, क्योंकि आप पीठ पीछे तो आपको तकलीफ़ दिया जा रहा है, लेकिन आप एक व्यक्ति बहुत हंसमुख इंसान है, बहुत ही आप खुद भी खुश रहना चाहते हैं और दूसरों को भी खुश रखना चाहते हैं। आप में कोई कमी नहीं है दोस्तों, ये दूसरों की कमी है जो आपको परेशान करते रहते हैं। आप जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हैं वो अवश्य पूरी होगी, लेकिन एक चीज़ परिवर्तन आपको करना पड़ेगा कि आप उस लोगों की सलाह लें जो आपको सही सलाह देते हैं। ये नहीं कि सबकी सलाह ले लें, जो आपका दुश्मन है उसका भी सलाह ले लें, उसका सलाह मत लीजिए। किसी अनुभवी व्यक्ति का सलाह लीजिए, किसी अपने का सलाह लीजिए जो आपको सही राह दिखाए, जो सही मार्ग दिखाए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आप जीवन के कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको सलाह और सुझाव का गुलदस्ता देंगे। इस कार्ड से ये पता चल रहा है, या आपको सही गलत में फ़र्क बताएंगे जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। जो आपके ऊपर कोई भी अधिक परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। मैंने पहले ही कार्ड से ये बताया कि आपको दूसरों का सलाह लीजिए, दूसरों को जो आप के सबसे दिल के करीब है, आपको ऐसा लगता है कि वो सच्चा इंसान है, उससे आप सजेशन मांगिए, उससे सहायता लेंगे तो आपका जीवन जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको सही मार्ग, सही दिशा चुनने में मदद भी मिलेगी। फिफ्थ फाइल वाले एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन ये है कि आपके लोग ही दुश्मन बने हुए हैं, आप में कोई बुराई नहीं है। बस इतना आप मेरा अपने अंदर परिवर्तन लाइए
और दूसरों से सलाह लेकर अगर अच्छा है तब अपने सही मार्ग को चुनिए, फिर आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। आपका जीवन धन्य हो जाएगा और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा। देखते हैं इस कार्ड से क्या निकल कर आता है। इनर वाइज, देखिए कार्ड के अनुकूल ही ये आपका ओरिकल कार्ड से भी आया दोस्तों। आपको जो अच्छा लगता है, इनर मतलब आंतरिक आवाज़ सुनो। अगर नहीं कुछ समझ में आता है सहायता लो, अगर सहायता से भी नहीं समझ में आता है तो अपने अंतरात्मा से पूछो, क्योंकि दोस्तों अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती है। दिमाग झूठ बोल सकता है लेकिन अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती है। ये मैंने खुद को भी मैंने प्रश्न पूछा है, तो ये आप भी आजमा कर पूछे, अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती है। आप करके देखिए। आपको जो कोई समस्या का हल नहीं समझ में आता है, परेशानी है, तो आप अपने इनर वॉइस से पूछें, वो 100 क्या 200% सही बताएगा। करके देखिए और आप सक्सेस की तरफ ही जाएंगे। द लवर्स, यहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी कोई नया दोस्त, नया प्यार मिलने वाला है, या आप सोलमेट की कनेक्शन में या तो ट्विन फ्लेम की कनेक्शन में है दोस्तों। और जो आपको प्यार मिलेगा, जो हो सकता है आपका कोई पार्टनर हो दोस्तों, ये भी हो सकता है कि जिससे आप सहायता लें, आपका लाइफ पाथ हो, यानी लाइफ से संबंधित हो, आपका कोई सोलमेट हो, कोई सच्चा मित्र हो, सच्चा दोस्त हो, आपका प्रेमी भी हो सकता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, या हो सकती है आपकी पार्टनर हो, पत्नी हो, स्पाउस हो, तो उनसे राय ले सकते हैं। तो आप जो भी जिस समस्या में परेशान हैं या डूबे हुए हैं वो दूर हो सकती है और आपका जीवन खुशियों से बीतेगा दोस्तों। इन फ्यूचर आपके जीवन में बहुत ही सक्सेस और सफलता और प्यार लिखा हुआ है। अगर ये फाइल आपको रेजोनेट करता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।